अहंकार का अंत, एक अनोखी कहानी। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहता था बब्बू कबूतर। बब्बू इतना ताकतवर और घमंडी था कि पूरे इलाके में उसकी धाक थी। कोई भी जानवर उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। अगर कोई सांप, नेवला या लोमड़ी उस इलाके में भटक भी जाती तो बब्बू बिना डरे उस पर टूट पड़ता। बब्बू को अपने ताकत पर बहुत घमंड था। वो अक्सर पेड़ की डाल पर बैठकर बीड़ी फूंकता और सोचता, इस जंगल का राजा मैं ही हूँ। एक दिन उसी इलाके में एक सांप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने आया। जैसे ही बब्बू ने उन्हें देखा, उसका घमंड जाग उठा। बिना कुछ सोचे समझे वो फावड़ा लेकर दौड़ा और सांप पर हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में सांप मारा गया। सांप के छोटे छोटे बच्चे डर और गुस्से से कांप उठे। वे कुछ नहीं कर सके और चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने मन ही मन कसम खाई, ये अन्याय हम भूलेंगे नहीं। कुछ दिन बीते। एक दिन वही सांप के बच्चे वापस आए, आंखों में आंसू लिए। उन्होंने बब्बू कबूतर से हाथ जोड़कर माफी मांगी। बब्बू का अहंकार इस बार दया में बदल गया। उसने कहा, ठीक है, अब दुश्मनी खत्म, तुम लोग मेरे मेहमान हो। उसने बच्चों को अपने घर बुलाया, अपनी पत्नी कबूतरी राधा से मिलवाया। राधा बहुत दयालु थी। वो बच्चों को खाना देती, उनका ख्याल रखती। एक दिन बब्बू खेत में काम करने चला गया। उसी दौरान सांप के बच्चों का दिल भर आया। वे रो रो कर सारी सच्चाई राधा को बता देते हैं, कैसे बब्बू ने उनके पिता को मारा था। राधा का दिल कांप उठा। उसे अपने पति पर गुस्सा भी आया और दुख भी। गुस्से में आकर उसने अपने कमरे से एक पुरानी बंदूक निकाली और बच्चों को दे दी। शाम को जब बब्बू घर लौटा तो उसके अहंकार का सामना उसके कर्मों से हुआ। एक पल में सब खत्म हो गया। बाद में राधा बहुत रोई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख: ताकत का घमंड और बिना सोचे किया गया अत्याचार आखिरकार इंसान या जानवर को ही ले डूबता है। और हाँ, इतनी सीख वाली कहानी के बाद भी आज तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।